एक समय था जब भारत देश में सभी जगह सुख और समृद्धि थी। उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इस सोने की चिड़िया पर कई सारे विदेशियों की बुरी नज़र थी, जिनमें मुगल, अंग्रेज, पुर्तगाली और कई ऐसे विदेशी शामिल थे। इन सभी विदेशी दुश्मनों में से सबसे पहले अकबर ने भारत को पूरी तरह से गुलाम बनाना चाहा, लेकिन उस समय भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप ने अकबर के सपने को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया और ऐसा ही सपना लेकर औरंगजेब भी भारत आया था। लेकिन उस वक्त उनके बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज आकर खड़े हो गए और भारत देश को मुगलों की बुरी नज़र से बचाया। शिवाजी, जिनका जन्म मराठा परिवार में हुआ था, शिवाजी के जन्म के समय उनके पिताजी शाहजी लड़ाइयों में उलझे थे। इसी वजह से शिवाजी की देखभाल उनकी माता जीजाबाई ने की। जीजाबाई बचपन से शिवाजी को महाभारत, रामायण और भागवत गीता के बारे में बताया करती थी और जिनके कारण बचपन से ही शिवाजी के अंदर भारतीय संस्कृति के प्रति बेहद ही लगाव हो गया था। बचपन में उनके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप तैयार हो गई थी और जब शिवाजी छोटे थे तब उनके पिताजी बीजापुर के सुल्तान की सेवा करते थे, लेकिन शिवाजी को मुगलों की गुलामी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उन्होंने बचपन से ही स्वराज का सपना देख लिया था। इसी वजह से जब शिवाजी की उम्र के बच्चे खेल रहे थे तब शिवाजी भारत में स्वराज कैसे लाए इसके बारे में सोच रहे थे। बचपन में ही गोल क्लियर था कि करना क्या है। और इतना ही नहीं, शिवाजी किसी भी विदेशी शासक के सामने अपना सर झुकाने को तैयार नहीं हुए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो उनकी लाइफ से जुड़ा ये इंसिडेंट सुनिए। शाहजी उनके पिता जो अक्सर युद्ध लड़ने के लिए घर से दूर रहते थे, इसीलिए उन्हें शिवाजी के निडर और पराक्रमी होने का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। किसी अवसर पर वो शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान के दरबार में ले गए। शाहजी ने 3 बार झुककर सुल्तान को सलाम किया और शिवाजी से भी ऐसा ही करने को कहा, लेकिन शिवाजी अपना सिर ऊपर उठाए सीधे खड़े रहे। वो विदेशी शासक के सामने किसी भी कीमत पर अपना सर झुकाना नहीं चाहते थे और शेर की तरह शान से चलते हुए दरबार से वापस चले गए। और इतना ही नहीं, बचपन में खेल खेल में उन्होंने किला जीतना सीख लिया था। बचपन में शिवाजी अपने एज के बच्चों को इकट्ठा करके उनका नेता बनकर युद्ध करना और किले जीतने का खेल खेला करते थे। उनमें बचपन से ही क्यूरियोसिटी थी कुछ भी करने की। अब हम बात करते हैं उनके जीवन के इंसिडेंट की, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन दिनों शिवाजी मुगल सेना से बचने के लिए अपना भेष बदल कर रहते थे। इसी तरह से एक दिन शिवाजी एक गरीब ब्राह्मण के घर रुके। उस ब्राह्मण का नाम विनायक था। वो अपनी माँ के साथ रहता था और विनायक भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। बहुत गरीब होने के बावजूद भी उसने शिवाजी का सत्कार किया। एक दिन जब वह भिक्षा के लिए निकला तो शाम तक उसके पास बहुत कम अन्न एकत्रित हो पाया। वह घर गया, उसने भोजन बनाकर शिवाजी और अपनी माँ को खिला दिया और वो खुद भूखा रहा। शिवाजी को ये देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि किस तरीके से उसकी मदद की जाए। शिवाजी ने उसी समय विनायक की गरीबी को दूर करने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने एक पत्र वहाँ के मुगल सूबेदार को भिजवा दिया। पत्र में लिखा था कि शिवाजी इस ब्राह्मण के घर रुके हैं और उन्हें पकड़ ले और इस सूचना के लिए उस ब्राह्मण को 2000 असरफिया दे दे। सूबेदार शिवाजी की चरित्रता, ईमानदारी और बड़प्पन को जानता था। उसने विनायक को 2000 असरफिया दे दी और शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में जब ये विनायक को पता चला तो वो रोने लगा और बेहोश होकर गिर गया और बाद में सूबेदार से संघर्ष करके शिवाजी मुक्त हो गए। जो राजा अपनी प्रजा या अतिथि के लिए अपने प्राण संकट में डाल सकता है वही राजा आदर्श होता है। और शिवाजी कहते हैं कि जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। आई होप आप सभी को ये बायोग्राफी, ये स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपकी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए हम आपकी हेल्प कर सकें।